सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम विचार करेंगे कि प्रेम ही परमात्मा है। सात संगत जी, संतों ने कहा है, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर ये ईश्वर होता है। क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मैं नहीं होता है, अहम नहीं होता है, और जहाँ पर अहंकार नहीं होता है वहीं पर निरंकार होता है। कबीरदास जी ने फरमाया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब इन्होंने अपने श्री गुरु रामानंद जी के द्वारा इस रमे रहुए राम की रमज समझ ली, तो सात संगत जी इन्होंने कह दिया कि अब मेरे अंदर अहंकार का भाव नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में इस निरंकार का वासा हो गया है, निरंकार बस गया है। अब मेरा अहम दूर हो गया है। क्योंकि सात संगत जी, जब तक मैं होता है तब तक जो है हृदय में ये निरंकार नहीं बसता है। किसी जगह और संत ने कहा है कि राम गयो रावण गयो, यानी सात संगत जी, जब हृदय में ये प्रेम रूपी राम आकर बस जाते हैं तो अहंकार रूपी रावण जो है अपने आप चला जाता है। इसलिए सात संगत जी, प्रेम ही भगवान है। संत रविदास जी कहा करते थे कि गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। क्योंकि सात संगत जी, जो गरीब होते हैं अर्थात जो अनाथ होते हैं, उनकी सेवा कर देना, जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको चाहिए अर्थात उन्हें भूख है उस चीज़ की, तो वो चीज़ अगर उन्हें मिल जाती है तो सात संगत जी, उनकी रूह जो है इस पवित्र परमात्मा से जुड़कर एकाकार हो जाती है और आशीर्वचन देती है। इसलिए जब हम ऐसे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं तो सात संगत जी समझिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं जब एक बंदा किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत को पूरा करता है। सात संगत जी, जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ख़ास ज़रूरत है। सात संगत जी, देनहार तो कोई एक है, ये परमात्मा ही देते हैं, लेकिन केवल माध्यम बना देते हैं किसी और को। जब हम माध्यम बन जाते हैं तो सात संगत जी, ये परमात्मा खुश होते हैं। ये बंदा जो है हमारा धरती पर मानवता स्थापित कर रहा है। सात संगत जी, इस निरंकार को जानने से पहले हमारे अंदर ये बात होती थी कि हम घर वालों से तो प्रेम कर लेते हैं, अपने परिवार से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन सात संगत जी, संसार में हम सबसे कैसे प्रेम कर पाएंगे? संसार वालों को, जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, जिन्हें हम पहचानते तक नहीं हैं, उनसे कैसे प्रेम हो जाएगा? लेकिन सात संगत जी, आज बात समझ में आ गई कि हम जब कहीं जाते हैं, किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, किसी के घर पहुंचते हैं या देखते हैं, सात संगत जी, अगर उसके दरवाजे पर धन निरंकार लिखा होता है, तू ही निरंकार लिखा होता है, या सतगुरु की तस्वीर टंगी होती है, तो सात संगत जी, हम जान जाते हैं कि किसी निरंकारी भाई बहन का घर है। और हम जो है बेहिचक
बिना किसी डर के उसके घर पहुँचते हैं, धन निरंकार करते हैं और ऐसा लगता है कि हम जन्म जन्मांतर से इनको जानते हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। हमारा जन्म जन्म का जैसे कोई पुराना रिश्ता है, सत्संग जी है भी, क्योंकि गुरसिक जब गुरसिक से मिलते देख चाव चढ़ जाते हैं, एक दूजे के चलना में प्रेम से शीश झुकाते हैं। क्योंकि सत्संग जी ये गुरसिखी है, परमात्मा की संतान है। जो हम हैं वही आगे वाला भी है, यही हमारा भाई है, यही हमारी बहन है। ये जान करके सत्संग जी हमारे अंदर प्रेम उमड़ पड़ता है, हम प्रेम उड़ेल देते हैं। सत्संग जी आज हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये निरंकारी हैं या इससे प्रेम करो, ये प्रेम अपने आप हो जाता है। क्योंकि हमारे दिल का रिश्ता जो है उससे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भी निरंकार का वासा है, हमारे अंदर भी निरंकार का वासा है। वो भी एक परमात्मा की संतान है, हम भी इसी परमात्मा की संतान हैं। आपस में खून का रिश्ता है सत्संग जी। हम जो है एक दूसरे पर न्यौछावर होने को तैयार होते हैं। सत्संग जी जब हम कहीं सफ़र करते हैं, किसी गाड़ी में बैठे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, किसी और भी गाड़ी में बैठे हैं, सत्संग जी अगर उस गाड़ी पर धन निरंकार लिखा होता है तो हम कितने विश्वास के साथ है उसमें सफ़र करते हैं और पूछ भी बैठते हैं कि भाई साहब क्या आप निरंकारी हैं। आगे से जवाब आता है हाँ मैं निरंकारी हूँ, धन निरंकार होता है। फिर हम जो है परमात्मा की चर्चा, सद्गुरु की चर्चा करने लगते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को जानने लगते हैं सत्संग जी। क्योंकि हमारा विश्वास हो जाता है इनके द्वारा हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये हमारा सगा है, सहोदरा है, इससे नज़दीक हमारे लिए कोई है ही नहीं। सत्संग जी आज सद्गुरु की कृपा से ये रमज हमारी समझ में आई, हम जो है प्रेम करने लगे। और जब सत्संग जी ये प्रेम जहाँ पर उमड़ता है ये परमात्मा आके उपस्थित हो जाता है, परमात्मा स्वयं जो है साक्षात रूप में उपस्थित होता है। तो आइए सत्संग जी हम जो है सबसे प्रेम करें। महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। यानी कि हम जो है इस संसार में रहते हुए किसी के प्रति भी दुर्भावना ना रखें, जो भी दरवाजे पर आए उससे प्रेम पूर्वक मिलें, उससे प्रेम का प्रकटाव करें, उसका हाल चाल पूछें। क्योंकि ये परमात्मा जो है सभी में बस रहा है। ये नारायण पता नहीं किस रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाए, पता नहीं किस रूप में हमारे निकट प्रत्यक्ष रूप में आ जाए। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखना है, किसी को अमीर गरीब नहीं देखना है। आइए सत्संग जी आज हमारे समझ में ये बात आई है तो हम इस बात को संसार में अपने जीवन में उतारते चले जाएं, अर्थात हम इसको करते चले जाएं, तभी सत्संग जी सद्गुरु के वचन सत्य होंगे। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।